दीपक सर, बिहार को जब जब आपको लगता है कि आप समझ गए हैं, बिहार आपको कुछ ना कुछ चौंकाने वाला जरूर दिखाता है। तो इस तरह से सम्राट चौधरी और नितिन नबीन के लिए अगर हम बात करें तो कितना बड़ा ये झटका होगा, क्योंकि कैंपेन के दौरान जिस तरह से बीजेपी की स्ट्रैटेजी की बात हो रही थी, बूथ मैनेजमेंट की बात हो रही थी, लेकिन पीके ने चाय पे चर्चा की, पदयात्रा की, स्टूडेंट्स एम्प्लॉयमेंट और गवर्नेंस जैसे मुद्दों पर लगातार जिस तरह से उन्होंने फोकस किया है, तो क्या यही स्ट्रैटेजी उनकी जीत की सबसे बड़ी वजह बनी है, या बीजेपी की जिस तरह से ओवर कॉन्फिडेंस की बात हो रही थी? संजय सरावगी सामने आते हैं और वो कहते हैं कि कुत्ता बिल्ली किसी को भी हम लड़ाएंगे तो वो जीत जाएगा बांकीपुर से। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस का ही मतलब ओवर कॉन्फिडेंस इस बयान में अगर हम देखें तो झलकता है। तो क्या लगता है आपको, और सम्राट चौधरी और नितिन नबीन के लिए, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा, कितनी बड़ी ये उनकी हार है? अगर इसको हार के तौर पे देखा है तो नितिन नबीन और सम्राट चौधरी के लिए यह हार है, क्योंकि जिस तरह से वो सीएम बने और राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस तरह से नितिन नबीन बने, उसके बाद ये पहला चुनाव था बिहार में और रिजल्ट जो है वो हम सबके सामने है। आपने जो अभी बात की, एक तो बहुत पॉइंट वाली बात की आपने कि कुत्ता बिल्ली को भी हम अगर खड़ा करते तो वो जीत जाएगा। ये बयान बहुत ज्यादा पेनिट्रेट किया जनता के बीच, और इस बयान को जिसने भी कहा उस बयान को बहुत अच्छी तरीके से कैच कराया है लोगों ने। ये बयान ओवर कॉन्फिडेंस बताता है कि हमारा तो अब कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, तो अब देख लो मैं क्या करता हूँ। आपने देखा बड़े बड़े अक्षर में रावण का अहम नहीं रहा। तो ये पार्टी है तो छोटी पार्टी, मगर आपने कहा कि सम्राट चौधरी और नितिन नवीन और संजय सारांगी को भी ले, क्योंकि वो भी अध्यक्ष हैं और प्रदेश अध्यक्ष वो है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन। और सम्राट की पहली बार बिहार में बीजेपी के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चुनाव हुआ है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि पहले चुनाव में आपको ठोकर लग गई है, तो ये कहीं ना कहीं लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, लैक ऑफ जिसको कहते हैं कॉन्फिडेंस, ये सारी चीजों को लेकर ये लोग बहुत ज्यादा उत्साही थे कि हमें कौन है। और बाइपोल तो देखिए, बाइपोल तो हर एक जगह होता है, कोई कोई बाइपोल बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। आपको याद होगा झारखंड में शिबू सोरेन चीफ मिनिस्टर थे, बाइपोल हुआ था, वो हार गए थे, वो भी एक हॉट सीट हो गया था। जिस तरह से यहाँ आपने देखा बांकीपुर में बाइपोल हुआ, उसमें भी आराम से जो सरकार है जिसकी है, सरकार है तो उसको बहुत सारे फायदे हैं। तो दोनों बाइपोल में, एक मध्य प्रदेश में भी अब हार रहे, यहाँ भी आ रहे। ये आज जो मुझे सूचना है, गृह मंत्री अमित शाह के कार्यालय में या उनके घर पर अभी एकाएक बड़ी बैठक हो रही है। ये हार की समीक्षा होगी। अब हार का ठिकरा किस पर फोड़ेंगे वो, क्योंकि देखिए बड़े तरीके से सेंट्रल लीडरशिप का कोई नेता, इवन जेपी नड्डा तक चुनाव प्रचार में नहीं आए। उन्होंने कंप्लीट छोड़ दिया स्टेट लेवल के लोगों पर कि आपको ये चुनाव जीतना है, आप जीतिए, हमें हमारा क्या मतलब है, प्राइम मिनिस्टर की रैली में क्यों करूंगा, होम मिनिस्टर की रैली में। तो कहीं ना कहीं ये चुनाव ऐसी टेस्ट तो नहीं था बीजेपी का कि क्या करते हैं ये लोग। मगर हाँ, जहां तक हार हुई नितिन नवीन, देखिए लोग कहते थे नितिन नवीन कास्ट समाज से आते हैं, उनके पिता बड़े पॉपुलर थे, बहुत पॉपुलर थे, हम लोगों ने बहुत करीब से देखा, वो जीते हैं, ये जीते हैं। लोगों ने कहा कि कास्ट इस बात से कुमरार में कास्ट नाराज हो गए थे 25 में, चूंकि कुमरार में कास्टों की संख्या भी बहुत है, वहां पर गुप्ता को उन्होंने दिया, मगर तब भी कास्टों ने सारे कॉन्स्टिट्यूंसी में देकर बीजेपी को जिताया। तो ये था कि उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया है तो जरूर भी, मगर ऐसा हुआ नहीं, ऐसा हुआ नहीं। और बहुत सारे आप देखिएगा, हमने सवाल भी किया था कि आखिर बांकीपुर में इतना लो परसेंट चुनाव क्यों होता है हमेशा। आप लो परसेंट में, या तो कॉन्सेप्ट था आपका कि लो परसेंट में हम निकल जाएंगे, ज्यादा झंझट प्रसारने की जरूरत नहीं है, तो कहीं न कहीं ये असर संगठन, बिहार के संगठन में भी पड़ेगा। और शायद अब सम्राट चौधरी इसको किस तरह से लेकर जाते हैं, ये देखने वाली बात है।
मगर बिल्कुल। बिहार एक ऐसा रास्ता है जहां से गंगोत्री पहुंचना बड़ा आसान हो जाता है कभी कभी लोगों को, जब उस राह पर चल पड़ते हैं हम। तो बिहार का जो संदेश है वो बार बार हम लोग कहते हैं कि बिहार का संदेश आप देखो, जेपी ने फैलाया, आपने देखा बिहार से सब कुछ हुआ, बिहार से सरकार बदली। अब बिहार में, अब ये मैं नहीं कहता कि सम्राट प्रशांत किशोर जीत गए तो चमत्कार हो जाएगा और चमत्कार होकर बिहार की राजनीतिक परिस्थितियां बदलेंगी, मगर ये जरूर कहता हूं कि भाजपा जिस तरह से मंथन करेगी कि उनके वोट बैंक में, आप बताइए, भूमिहार, राजपूत और ब्राह्मण, ये तीन मिला के 18% वोट, और आपने देखा कि तिवारी हत्याकांड या इनकाउंटर का सबसे पहले वहां पर कौन पहुंच गया? प्रशांत किशोर पहुंच गया। वो भी एक मसला था यहाँ पर कि इस तरह से क्यों हुआ। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजों का मंथन अब बीजेपी को करना पड़ेगा। और आरजेडी भाई ने बहुत सही सही बताया कि अगर आप में घमंड है, अगर आप में जनता से जुड़ने की कैपेसिटी नहीं है, जिस तरह 2020 में जुड़े थे, और 2020 में अकेले दम पर तेजस्वी यादव ने एक बड़ा मुकाम अपना हासिल किया था, वो मुकाम गिरता जा रहा है। उनकी पारिवारिक परेशानियां, लालू का स्वास्थ्य, उनकी बहन कुछ बोल रही है, भाई का कुछ प्रॉब्लम हो जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं जनता के बीच ये मैसेज जाता है। आपने देखा, हालांकि उसका कोई फायदा हुआ या नहीं, मृत्युंजय तिवारी जो उनके हार्डकोर स्पोक्स पर्सन थे, जो शुरू से लगे हुए थे, वो आइन मौके पर बीजेपी ने उनको अपने पाले में लाया, उसका असर हुआ नहीं। अगर वो असर हुआ होता तो ब्राह्मण वोट में जबरदस्त डिवीजन हुआ, कास्टों में हुआ, राजपूतों में हुआ, कुम्हियारों में हुआ। तो कहीं ना कहीं आपका किला ध्वस्त हुआ, साथ साथ किले में रह रहे बिल्कुल। लोग बाहर निकल गए।